इन दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके 100 जीएस के क्वेश्चन की, जो कि आपके यहाँ से आपको ये इसके अंदर देखने को मिलेंगे। पॉलिटी के भी, हिस्ट्री के भी, इकोनॉमिक्स के भी, साइंस एंड क्या है टेक्नोलॉजी के भी देखने को मिलेंगे, और एग्रीकल्चर से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आपके जो आने वाले जितने भी प्रतियोगिता एग्जाम है, चाहे एसएससी एमटीएस के हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो हिंदुस्तान के अंदर जिसमें जीएस पूछी जाती है, उसके लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो ऐसी बरकरार रहना। कहा जाता है ना कि भाई जो इंसान संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह कभी चर्चित नहीं होता। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर है। यूनेस्को की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या होती है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1995 में हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा की किंडरगार्टन पढ़ती किसकी देन है? तो क्या हो जाएगा? फोबरेल की है, याद रखना। किसकी? फोबरेल की। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1961 में हुई थी। कब? 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो क्या उत्तर हो जाएगा आपका? अकबर के दरबार में था। ये एसएससी एमटीएस 2014 का क्वेश्चन था ये। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो उत्तर क्या हो जाएगा? बेरम खां रहा था। कौन? बेरम खां। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सितार से। किससे? सितार से। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपने सुना होगा कई दफ़ा हॉकी में बोल दिया जाता है कि प्लेयर को क्या पेनल्टी कॉर्नर दे दिया का संबंध, पेनल्टी कॉर्नर लग गया है, तो क्या हो जाता है? हॉकी से होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ होता है। क्या? पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो क्या हो जाएगा? उत्तर क्रिकेट से है। अगला है रूस की मुद्रा कौन सी है? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? रूबेल है। कौन सी? रूबेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा भाई साहब, लोथल से, याद रखना। और ये 2013 का है एग्जाम, एसएससी सीएचएसएल का है, ठीक है। अगला जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? यानी कि ये फाउंडर थे, इनका नाम ऋषभ वेद था। इन्होंने जैन धर्म की, आज जो हम जैन रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं, उनकी स्थापना किसने की थी? ऋषभ वेद ने की थी, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में यहाँ पे हुआ था। किसका जन्म? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आपको याद रखना इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? आपका उत्तर हो जाएगा 24 में थे। यानी कि जो जैन धर्म को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया? रियल फाउंडर ऑफ क्या है कि जैन रिलीजन क्या हो जाएगा आपका? भगवान महावीर जी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो क्या हो जाएगा? प्रतिभा सिंह देवी पाटिल क्या थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, ये याद रखना। कटक किस नदी पर बसा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? महानदी पर बसा है। किस पे? महानदी पे। अगला है बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 2 अक्षर होते हैं बाइनरी भाषा में। अगला क्वेश्चन है LAN का विस्तार क्या होगा? तो क्या हो जाएगा उत्तर? लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? LAN का विस्तार होता है। अगला गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1961 में हुआ था। 1961। बक्सर का युद्ध कहाँ पे हुआ था? ये हो जाएगा 1764 में। इसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्या ले लिए गए थे? सिविल राइट्स ले लिए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1773 में लागू हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो उत्तर हो जाएगा बर्मा, यानी कि आज के म्यांमार में भेजा था। किसको? बहादुर शाह जफर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 9 जनवरी 1915 को क्या है? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आलम आरा क्या है? भारत की पहली बोलती फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपको ध्यान रखना 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो कितना उत्तर हो जाएगा इसका? 15,200 किलोमीटर क्या स्थलीय सीमा है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो कितना उत्तर हो जाएगा इसका? कितना है आपका? 2,933 किलोमीटर है, ठीक है।
तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को क्या है, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था। ठीक है। जनगण मनगण को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो उत्तर क्या होगा 24 जनवरी 1950 को क्या जनगण मनगण को संविधान ने राष्ट्रगान के रूप में घोषित किया। ठीक है। खुदा बख्शा पुस्तकालय कहाँ पे? उत्तर क्या हो जाएगा पटना के अंदर है खुदा बख्शा। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। किसने? विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो उत्तर क्या हो जाएगा 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो उत्तर हो जाएगा आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो उत्तर क्या हो जाएगा संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया था। किस इस टाइम पे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हुआ करते थे मोरारजी देसाई। ये क्या है इन्होंने मात्र अपने लाइफ में ये सबसे अच्छा काम करके गए। अगला क्वेश्चन है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? उत्तर क्या हो जाएगा कर्क रेखा कहलाती है। क्या? कर्क रेखा। अगर वो दक्षिण में पूछता तो क्या कहलाती है? मकर रेखा। और 0 डिग्री लाइन को क्या कहते हैं? आपका विषुवत रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC MTS 2007 का क्वेश्चन है। बैरन द्वीप है ये कहाँ पे होता है? अंडमान निकोबार में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो क्या हो जाएगा जम्मू कश्मीर है, लेकिन ये हटा दिया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जिसके तहत 370 के तहत विशेष अधिकार दिया गया था, इसे अब हटा दिया गया है। किसी भी राज्य को तोड़ फोड़ देने का मतलब है आर्टिकल 3 कहता है। ठीक है। अगला अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो कौन सा हो जाएगा अलास्का को 1867 में रूस से खरीदा था अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद है हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका टेनिस से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना के राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो क्या हो जाएगा उत्तर चंद्रशेखर राव है। कौन? चंद्रशेखर राव है नवगठित तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री। उसके बाद है अगला भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो उत्तर क्या हो जाएगा मंतार की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? मंतार की खाड़ी है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तर क्या हो जाएगा गुरु शिखर क्या है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ये SSC CGL 2016 का क्वेश्चन था ये। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो उत्तर क्या हो जाएगा कनाडा की। देखा जाए तो क्या समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन है किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो क्या हो जाएगा उत्तर आपका चीन की है। याद रखना। म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात क्या है? ये बर्मा यानी कि म्यांमार का पुराना नाम बर्मा हुआ करता था, इसकी क्या है मुद्रा क्यात है। याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका कि मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल में होता है। मौसम से संबंधित जो भी परिवर्तन होगा वो कहाँ होगा? क्षोभ मंडल में होगा। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका दक्षिणी चीनी सागर है। कौन सा? दक्षिणी चीनी सागर क्या है? संसार का सबसे बड़ा सागर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन है कि गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण कहलाती है। क्या? महाविनिष्क्रमण कहलाती है। ये आपका ये वाला क्वेश्चन 2016 के SSC MTS में भी पूछा गया था। ठीक है। उसके बाद है भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाले सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद है। ठीक है। ये अब खत्म हो चुका, नीति आयोग आ चुका है। 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लागू कर दिया गया था और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे PMG होते हैं। याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका सिक्किम से मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? याद रखना। ये पेपर 2018 के SSC CHSL में पूछा था। किसमें है ये? नाथुला दर्रा किस राज्य में? सिक्किम में है। कहाँ पे? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम
कलाम आज़ाद ने किया था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था, ठीक है। उसके बाद महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे, तो क्या हो जाएगा, कनिष्क के दरबार में थे। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे, कनिष्क के। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं, तो क्या श्रीधर कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, जेपी कृपलानी थे। कौन, जेपी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 1916 में हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ, तो याद रखना मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। किसके बीच, 1761 का पानीपत का थर्ड बैटल मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 3 माह तक होती है, ठीक है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH7 है, वाराणसी से लेके कन्याकुमारी तक है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संगमरमर किसकी परिवर्ती रूप है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, चूना और पत्थर का। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो उत्तर हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था, तो असहयोग आंदोलन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केरल के तट को क्या कहते हैं, तो मालवार तट कहते हैं, ठीक है, मालवार तट कहते हैं, याद रखना है। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका पारसी की है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था, तो उत्तर हो जाएगा 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में क्या भारत का राष्ट्रगान सबसे पहला गाया गया था, ठीक है, 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है, याद रखना है। इसी के साथ ये आज का अभी का सेशन समाप्त होता है। अगला नेक्स्ट वीडियो अभी क्या है कि नेक्स्ट पार्ट यानी कि अगले 100 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, शाम तक उसकी भी क्लास आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों।